हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑनलाइन क्लास ऑफ डाइट झांसी। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर। आज मैं आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। उसका नाम है मानवीय संसाधनों के प्रबंधन का अर्थ एवं उद्देश्य। बच्चों, आप लोग जानते हैं कि संसाधन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन और वित्तीय संसाधन। तीनों संसाधनों का एक दूसरे पर निर्भरता है, एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो निश्चित तौर पे यदि किसी भी विद्यालय संस्थान में तीनों संसाधन का प्रबंधन अच्छा है तो अपने शैक्षिक उद्देश्यों में प्राप्त कर सकता है। मानवीय संसाधनों का सकुशल प्रबंधन ही किसी शैक्षिक व्यवस्था का आधार होता है। यदि मानवीय संसाधनों का उचित प्रयोग यदि विद्यालय या शैक्षिक संस्थान नहीं करता है तो वह अपने शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाता है। मानवीय संसाधनों के प्रबंधन का तात्पर्य उचित और उसके योग्यता के अनुसार कार्य कराना, जिससे कि उसकी क्षमता का सदुपयोग हो पाए। सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक मानवीय संसाधनों में भिन्नता होती है, तो उस भिन्न भिन्न योग्यता के अनुसार उनको कार्य दिया जाता है। यदि उसकी योग्यता के अनुसार कार्य दिया जाएगा तो उसकी क्षमता का सदुपयोग हो पाएगा, जिससे कि विद्यालय अपने शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने समझ विकसित की कि मानवीय संसाधनों का प्रबंधन यदि अच्छा होगा तो निश्चित रूप से विद्यालय अपने उद्देश्यों को प्राप्त करेगा। और मानवीय संसाधनों के प्रबंधन का अर्थ यही है कि विद्यालय या कोई संस्थान वहाँ उसके विद्यालय के कर्मचारियों के योग्यता के अनुसार उसकी क्षमता का सदुपयोग किया जाए। अब हम आते हैं, एक परिभाषा है एक विद्वान की, डॉक्टर प्रोफेसर एस.के. दुबे की। उसके अनुसार मानवीय संसाधनों का प्रबंधन विद्यालय के सर्वांगीण विकास की वह कला है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार कार्य प्रदान करके तथा मार्गदर्शन करके उसका पूर्ण सहयोग प्राप्त किया सकता है। जैसा कि मैंने बताया, उसी का निष्कर्ष रूप में इस परिभाषा में बात की गई है। अब हम बात करते हैं विद्यालय प्रबंधन के मानवीय संसाधनों का प्रबंधन का उद्देश्य क्या है, कि मानवीय संसाधनों का प्रबंधन क्यों किया जाता है। तो पहला है, इसके प्रबंधन से विद्यालय समाज की आकांक्षा की पूर्ति करने में सक्षम होता है, क्योंकि समाज में भी उसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि विद्यालय समाज का दर्पण होता है, यानी कि समाज की जो आकांक्षाएं इच्छाएं होती हैं उसकी पूर्ति विद्यालय में की जाती है, क्योंकि समाज के ही बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं, समाज के लोग भी विद्यालय में आते हैं। तो उसकी जो इच्छाएं होती हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से पढ़े और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर दे, तो निश्चित तौर से विद्यालय समाज की आकांक्षाओं की पूर्ति करने में सक्षम होता है। दूसरा, यदि मानवीय प्रबंधन अच्छा होगा तो इसके प्रबंधन से क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रुचि के अनुसार कार्य मिलता है। जो मानवीय संसाधन का प्रबंधन अच्छा होगा तो निश्चित रूप से विद्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारी को उसकी रुचि के अनुसार, इच्छा के अनुसार कार्य मिलता है, जिससे पूर्ण मनोयोग के साथ व्यक्ति कार्य करता है। नेक्स्ट है, विद्यालय से संबंध मानवीय समुदाय का अधिकतम सहयोग प्राप्त करना है। यदि मानवीय संसाधनों का प्रबंधन अच्छा होगा तो जो मानवीय समुदाय होगा उससे अधिकतम सहयोग प्राप्त होगा। अगला है, इससे शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति भी सरल एवं प्रभावशाली ढंग से हो सकती है। जाहिर सी बात है कि मानवीय संसाधन जो विद्यालय में है या किसी संस्थान में है, यदि उनका प्रबंधन अच्छा होगा तो इससे शैक्षिक जो उद्देश्य होंगे उसको सरल और प्रभावशाली ढंग से प्राप्त किया सकता है। पांचवा, नेक्स्ट है, इससे अनुशासन की भावना का विकास होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्धारित कार्य में निष्ठा के साथ संलग्न रहता है। जाहिर सी बात है
कि मानव संसाधनों का प्रबंधन होता है तो प्रत्येक व्यक्ति को उनके कार्यों का बंटवारा किया जाता है, जिससे प्रत्येक कर्मचारी अपने कार्यों को निष्ठापूर्वक करता है, जिससे कि अपने कार्य में सफलता प्राप्त करता है। नेक्स्ट है, इससे प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य मिलता है, जिससे कि वो संतुष्ट रहता है। जाहिर सी बात है, यदि मानव संसाधनों का प्रबंधन होगा तो प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य मिलेगा। जैसे मान लीजिए कोई इंग्लिश में प्रकांड विद्वान है, उसको संस्कृत पढ़ाने के लिए दे दिया जाए तो हो सकता है नहीं पढ़ाएगा, लेकिन यदि योग्यता के अनुसार इंग्लिश के प्रकांड विद्वान को यदि इंग्लिश पढ़ाने के लिए दिया जाए, संस्कृत के प्रकांड विद्वान को संस्कृत पढ़ाने के लिए दिया जाए, तो निश्चित रूप से अपने योग्यता अनुसार अच्छा कार्य करेगा और अपने क्षमता का सदुपयोग करेगा। नेक्स्ट है लास्ट, इससे गुणात्मक सुधार होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का कार्य गुणवत्तापूर्ण होता है। तो मानव संसाधनों के प्रबंधन का लास्ट उद्देश्य यही है कि इससे विद्यालय की गुणवत्ता में सुधार होता है और व्यक्ति का कार्य जो उसका वर्क आउट होता है वो जो है क्वालिटीपूर्ण होता है, बहुत ही लाभकारी होता है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि मानव संसाधनों के प्रबंधन कैसे किया जाए, जिससे कि विद्यालय अपने शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति कर पाए। और निश्चित तौर पे यदि आप मानव संसाधनों के अलावा और जो दो संसाधन हैं, भौतिक संसाधन और वित्तीय संसाधन, उनका समुचित उपयोग करेंगे तो विद्यालय के शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति कर पाएंगे। तो बच्चों, आज हम लोगों ने मानवीय संसाधनों के प्रबंधन का अर्थ एवं उद्देश्य के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। अगले दिन हम मानवीय संसाधनों को विस्तार से बताएंगे। धन्यवाद।